इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1000 पार कर गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 1009 हो गई है, जिनमें से 752 नए केस हाल ही में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल से रिपोर्ट हुए हैं, जहां 430 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र की बात करें, 209 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 104, कर्नाटक में 47 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने और सावधानी रखने की जरूरत है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी में इस समय कोविड-19 के 104 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। बीते एक हफ्ते में 99 केस सामने आए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। थोड़ा सप्रेम बताना चाहता हूँ कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज़ नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इसके घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई है। बैठक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चर्चा होगी। बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हो सकती है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को गाइडलाइन जारी कर दी है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को सतर्क रहना है। LGV सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकती हैं। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है। स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कोरोना को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। जयपुर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 23 हो गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक लावारिस व्यक्ति की 3 दिन पहले मौत हो गई थी। अब मौत के बाद हुई जांच में पुष्टि हुई है कि उसकी जांच कोरोना संक्रमण से गई। अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन मृतक के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है, ताकि वायरस के वेरिएंट की पहचान हो पाए। इस खबर के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर का बयान सामने आया है। डॉक्टर राजीव बहल ने कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर साफ कर दिया है कि इन वेरिएंट्स से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सामान्य सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। बिहार के पटना में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दोनों मरीजों में सर्दी, खांसी और सांस लेने में परेशानी के साथ अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट करवाया गया, जहां वो पॉजिटिव पाए गए। हालांकि दोनों मरीज अभी खतरे से बाहर हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के पटना से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दोनों मरीजों में सर्दी, खांसी और सांस लेने में परेशानी के साथ कई दिक्कतें थी, जिसको लेकर वो अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट करवाया गया, जहां वो पॉजिटिव पाए गए।